आज हम कवर करने वाले हैं बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज, जो डेब्यू हुई थी 1992 में। ये शो एक एब्सोल्यूट बैंगर है, पैक्ड विद स्टनिंग विजुअल्स और ज्यादा मैच्योर स्टोरी टेलिंग। मतलब चाहे आप बच्चे हों या एडल्ट, ये सीरीज सबके लिए कुछ न कुछ है। लेकिन शुरू करने से पहले, गॉथम को बचाने से पहले, चलिए एक नजर डाल लेते हैं मेन कैरेक्टर पर। सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट ब्रूस वेन यानी बैटमैन, जिसका एक मिलियनेयर प्लेबॉय लाइफ है और वो गॉथम सिटी में एक पार्ट टाइम विजिलेंटी भी है जो जस्टिस का बीकन बनकर काम करता है। फिर आता है बैटमैन का आर्च एनिमी और गॉथम का सबसे बड़ा नाइटमेयर, द जोकर। जोकर को गॉथम में टेरर फैलाना का बड़ा मजा आता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो है बैटमैन को टॉन्ट करना और उसे तंग करना। सीधी बात करें तो जोकर के बिना बैटमैन कुछ नहीं। और कैसे भूल सकते हैं हम डिक ग्रेसन को, जो कि रॉबिन के नाम से जाना जाता है, बैटमैन का साइडकिक। जब उसके पेरेंट्स एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में मारे गए, तब बैटमैन ने उसे अपना गार्डियन बना लिया और सुपर हीरो की जिंदगी दी। बैटमैन के शैडो में रहते हुए भी रॉबिन अपनी असली ताकत दिखाता है। उसके बाद आता है गॉथम का सबसे स्ट्रेस्ड मैन, जिम गॉर्डन, गॉथम सिटी का कमिश्नर। वो बैटमैन का अच्छा दोस्त है और पुलिस डिपार्टमेंट का बॉस है। और आखिरी में है एल्फ्रेड पेनीवर्थ, जो सिर्फ एक बटलर नहीं बल्कि एक पूरा वन मैन सपोर्ट सिस्टम है। एल्फ्रेड बैटमैन का असिस्टेंट है जो मैनर और बैटकेव का ध्यान रखता है। तो चलिए बिना और देरी किए अब शुरू करते हैं। सीजन 1 के एपिसोड 1 लेदर विंग्स की शुरुआत होती है एक पुलिस ब्लिम्प के साथ, जो गॉथम सिटी के स्काईज पर ड्यूटी पर होता है। पायलट एक सस्पिशियस बैट लाइक क्रीचर को देखकर सोचता है कि वो बस सपना देख रहा है, लेकिन जब ब्लिम्प आगे बढ़ता है, हमें एक बड़े क्रीचर का शैडो दिखाई देता है जो बिल्डिंग्स के बीच उड़ रहा होता है। इस दौरान फीनिक्स फार्मास्यूटिकल्स में एक गार्ड अपनी मिनी टेप रिकॉर्डर के साथ नेक्स्ट रेडियो स्टार बनने की कोशिश कर रहा होता है। सबके अपने सपने होते हैं, लेकिन उसका 15 मिनट्स का फेम उस वक्त खत्म हो जाता है जब उसे एक क्रैश की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर चेक करता है और फिर उसे विंडो से बाहर फेंक दिया जाता है। अगले दिन गॉथम के बड़े बड़े लोग, कमिश्नर गॉर्डन, मेयर हिल और हार्वी डेंट, बैटमैन को पकड़ने के लिए एक मीटिंग करते हैं। लेकिन डिटेक्टिव बुलक, जो हीरो बनने के लिए चाह रहा होता है, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात करता है। ऐसे नटकेस जो बैट की तरह ड्रेसअप करते हैं वो जल्दी ब्रेक करेंगे, वो कहता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो बैटमैन महसूस करता है कि उसे फंसाया गया है और वो अपने हाथ में काम लेने का फैसला करता है। वो फीनिक्स फार्मास्यूटिकल्स में छुपकर क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करता है और कुछ फुटप्रिंट्स, एक रिकॉर्डर और कुछ अजीब बाल ढूंढता है। तभी बुलक और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं। बैटमैन एक डेयरिंग एस्केप करता है, लेकिन एक एक्सप्लोजन भी कर देता है और बुलक के एक आदमी को थोड़ा हिला देता है। अगले दिन ब्रूस वेन गॉथम जू के बैट एग्जिबिट में जाकर डॉक्टर मार्च, उसकी वाइफ फ्रांसिन और कर्क लैंगस्ट्रम से मिलता है। वो उनसे बाल की पहचान करने के लिए कहता है और एक रिकॉर्डिंग भी दिखाता है जिसमें अजीब बैट साउंड्स हैं। बैट केव में बैटमैन को कॉल आता है जिसमें डॉक्टर मार्च कहता है कि वो बस नॉर्मल बैट साउंड्स हैं, लेकिन बैटमैन को पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। वो लैबोरेटरी जाता है और पता लगाता है कि वो स्ट्रेंज क्रीचर असल में कर्क लैंगस्ट्रम का ही था, जो एक ऐसा सीरम बना रहा था जिसमें आदमी और बैट का हाइब्रिड बने। और सबसे बेहतर टेस्ट सब्जेक्ट अपने आप को चूज किया। कर्क, जो अब मैन बैट बन गया था, बैटमैन पर अटैक करने लगता है। फ्रांसिन, जो अंदर आ जाती है, देखती है कि कर्क उड़ने लगता है। बैटमैन उसे ग्रैपलिंग हुक से पकड़ लेता है और दोनों एक मिड एयर फाइट करते हैं। आखिरकार बैटमैन कर्क को हरा देता है, लेकिन पुलिस को उसके पास नहीं आने देता। वो कर्क को बैटकेव ले जाता है और एंटीडोट बनाता है। फिर वो कर्क को उसकी वाइफ फ्रांसिन के पास वापस भेज देता है, बस ये होप करते हुए कि वो नॉर्मल रहे। क्रिसमस ईव है और आर्कम एसाइलम में भी लाइट्स और खुशी का माहौल है। इनमेट्स क्रिसमस कैरल्स गा रहे होते हैं और जोकर को ट्री के ऊपर ऑर्नामेंट लगाने का ऑनर मिलता है। पर यह ऑर्नामेंट एक रॉकेट होता है और जोकर हवा में उड़ने लगता है, गाते हुए जिंगल बेल्स, बैटमैन स्मेल्स, और वैसे ही गुनगुनाते हुए गॉथम की रात में खो जाता है। रॉबिन बैटमैन को कन्विंस करता है कि थोड़ा रिलैक्स करे क्योंकि क्रिसमस है, लेकिन बैटमैन मना कर देता है और कहता है कि उन्हें गॉथम सिटी का पेट्रोल करना होगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें जोकर नहीं मिलता तो वो इट्स अ वंडरफुल लाइफ देखेंगे। गॉथम का पेट्रोल करते करते वो देखते हैं कि आज शायद कुछ ज्यादा ही शांति है, लेकिन बैटमैन होने के नाते वो एक आदमी को चोर समझकर अटैक कर लेता है। जब वो वेन मैनर वापस आते हैं तब दोनों टीवी देख रहे होते हैं
लेकिन तभी जोकर अपनी हाईजैक्ड क्रिसमस स्पेशल के साथ उनकी टीवी पर अपीयर होता है और गॉर्डन, समर ग्लीसन और बुलक को हॉस्टेजेस बना लेता है। जोकर ने धमकी दी होती है कि अगर बैटमैन ने उन्हें मिडनाइट तक नहीं ढूंढा तो वो उनको मार डालेगा। बैटमैन और रॉबिन अपने बैट मोबाइल में जोकर का सिग्नल ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि जोकर ने एक ब्रिज को उड़ा दिया है जिसमें ट्रेन आ रही होती है। दोनों टाइम पर पहुंचकर पैसेंजर्स को बचा लेते हैं, लेकिन जोकर का प्लान अभी भी चल रहा होता है। जोकर का सिग्नल गॉथम के माउंटेन से मिलता है जहां एक बूबी ट्रैप्ड ऑब्जर्वेटरी होती है। वहां कुछ एक्सप्लोजन्स और फैंसी फुटवर्क के बाद वो जोकर को ओल्ड टैफ्को टॉय फैक्ट्री में ढूंढ लेते हैं। टॉय सोल्जर्स और प्लेन्स जो अटैक्स करते हैं उन्हें बैटमैन और रॉबिन तुरंत डिफीट कर देते हैं। फिर जोकर उन्हें हॉस्टेज के साथ लावा में डालकर धमकी देता है। बैटमैन क्रिसमस प्रेजेंट खोलने का फैसला करता है सिर्फ ताकि जोकर उसे फेस पाइड करे। फाइनल में बैटमैन हॉस्टेजेस को बचाता है और जोकर को फिर से जेल भेज देता है। ब्रूस और डिक इट्स अ वंडरफुल लाइफ देखते हैं और ब्रूस ये मानता है कि इसमें कुछ मोमेंट्स अच्छे होते हैं। जोकर जेल में होते हुए अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। गॉथम यूनिवर्सिटी में एक बुक साइनिंग इवेंट हो रहा होता है जहां लोग चैरिटी के लिए आए होते हैं। वहीं डॉक्टर लॉन्ग, गॉथम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ब्रूस को उसके फादर को लेकर बेइज्जत करता है, कहकर कि वेन इंडस्ट्रीज के पास जिंदगी में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। ब्रूस थोड़ा उदास होता है, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर अपने बैंक के पास लैंड करता है और उसमें से निकलता है हमारा विलेन स्केयरक्रो। वो और उसके गूंज बैंक को लूटने के लिए आए होते हैं। बैटमैन टाइमली अराइव होता है, लेकिन स्केयरक्रो ने बैटमैन को फियर गैस से स्प्रे कर दिया। बैटमैन गैस मास्क लगाकर भी डांट का शिकार हो जाता है और हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है। उसे अपने फादर की तस्वीर दिखाई देती है जो कहता है कि वो फेल है। स्केयरक्रो बैटमैन को अकेला छोड़कर भाग जाता है। स्केयरक्रो अपने हाइडआउट में बैठकर अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था जब वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि समझ सके कि डर कैसे काम करता है। बैटमैन अपने हेलुसिनेशन से लड़ता है और स्केयरक्रो को कैप्चर करके उसे जेल भेज देता है। एपिसोड के एंड में ब्रूस अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर फ्लावर्स रखकर अपने नाइटमेयर्स से क्लोजर पाता है। गॉथम में अप्रैल फूल्स डे है और जोकर इस बार फूल बनाने को सीरियसली ले रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत एक बाज से होती है जो ग्रीन गैस छोड़ेगा, जो लोगों को हंसी से पागल बना देती है। ब्रूस अपने ऑफिस में शेव कर रहा होता है और गलती से खुद को काट लेता है। एल्फ्रेड उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है एक अप्रैल फूल्स जोक के साथ। इस बीच जोकर अपने गैंग के साथ गॉथम में शॉपलिफ्टिंग करता है, लेकिन वो लोगों को हंसता हुआ छोड़ देता है। बैटमैन जल्दी से पता लगाता है कि ये जोकर का काम है। जोकर की गैस से एल्फ्रेड भी अफेक्ट हो जाता है। बैटमैन जोकर के बाज को सी में ले जाता है ताकि उसका प्लान स्पॉइल हो सके। जोकर के गूंस के साथ फाइट के बाद बैटमैन जोकर को उसके खुद के प्लान में हराता है और उसे जेल भेज देता है। एपिसोड के एंड में ब्रूस एल्फ्रेड से कहकर अप्रैल फूल्स जोक करता है और एल्फ्रेड को थोड़ा डर लगता है। एपिसोड 5 शुरू होता है मेयर हिल के स्पीच के साथ, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गॉथम सिटी की सेफ्टी के बारे में बात कर रहा होता है। तभी कुछ क्रूक्स आते हैं और उसका स्पीच पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लिटरली। पर हमारे बैट्स ऑलरेडी एक्शन में होते हैं और वो गूंस को अपनी जगह दिखाते हैं। लेकिन यहाँ से चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेयर बैटमैन को कॉस्ट्यूम फ्रीक कहते हैं और जोकर से कंपेयर करते हैं। क्या? जोकर को ये बात बहुत गुस्सा देती है क्योंकि उसे लगता है कि बैटमैन का वार्डरोब भी ठीक नहीं है। तो जोकर डिसाइड करता है कि वो मेयर की पार्टी में घुसकर उसे एक सबक सिखाएगा और गॉथम को उतनी सेफ्टी देगा जितनी उसकी अपनी मन का है। मेयर की पार्टी के दौरान हम जॉर्डन को मिलते हैं जो मेयर का बेटा है। जॉर्डन अपने फादर से काफी नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर को उसकी परवाह नहीं है। पार्टी शुरू होती है पर जॉर्डन का मूड डाउन होता है। तभी जोकर, जो अपने आप को जियो द क्लाउन बुलाता है, पार्टी में आता है और माहौल को लाइट अप कर देता है। जॉर्डन इम्प्रेस्ड होता है और जोकर से मैजिशियन बनने की टिप्स पूछता है। जोकर हंस के कहता है, पहला स्टेप है भाग जाना, दूसरा स्टेप है अच्छा मैजिशियन ढूंढना और तीसरा स्टेप है उनका एक्ट चुरा लेना। लेकिन ये जोकर का असली प्लान था। वो बर्थडे केक में एक डायनामाइट लगाता है जिसे वो कैंडल कहता है और फिर वो हंसी के साथ वहां से भाग जाता है। जब जॉर्डन अपना विश करने जाता है तब ब्रूस, जो वहां गेस्ट के रूप में होता है, समझ जाता है कि केक में बॉम्ब है और वो उसे पूल में डाल के ब्लास्ट होने से रोक लेता है। मीनवाइल जोकर अपने हाइडआउट में रहता है और वहां जॉर्डन को देख कर जाता है।
बैटमैन को पता चल जाता है कि जोकर इसमें इन्वॉल्व्ड है और वो जोकर को ट्रैक करते हुए अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क जाता है। जोकर बैटमैन को पहले नॉकआउट कर लेता है और उसे एक ग्लास कंटेनर में अपसाइड डाउन लटका कर रखता है। जोकर जॉर्डन को दिखाता है और कहता है एंजॉय द शो। जॉर्डन को देखकर जोकर खुश नहीं होता और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है, पर बैटमैन एस्केप करके जॉर्डन को सेव कर लेता है और रोलर कोस्टर पे जोकर का सामना करता है। एपिसोड का एंड होता है जब जॉर्डन अपने डैड के पास जाता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। मेयर को रियलाइज होता है कि अपने बेटे के लिए थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। शुरू होता है हार्वी डेंट के नाइटमेयर से। एक मिस्टीरियस फिगर उससे कह रहा होता है हार्वी इट्स टाइम। फिर हार्वी उठ जाता है और कमिश्नर गॉर्डन की मदद करने जाता है जो रट थॉर्न के गैंग के गूंस को पकड़ना चाहता है। बैटमैन की मदद से गूंस को पकड़ लिया जाता है और हार्वी पुलिस को गाइड करते हुए गूंस को ले जाता है, लेकिन एक गून हार्वी को टॉन्ट करता है और उसकी सूट पे मड स्प्लैश कर देता है। इस पर हार्वी गुस्सा हो जाता है और गून को मारने लगता है, पर फिर तुरंत अपने नॉर्मल सेल्फ में आ जाता है जिसे वो याद भी नहीं कर पाता। सबको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। थॉर्न गुस्सा हो जाता है और अपनी सेक्रेटरी को कहकर हार्वी के खिलाफ कुछ डर्ट ढूंढने को कहता है। एक पार्टी में हार्वी खुद को एंजॉय कर रहा होता है, पर जैसे ही थॉर्न के लोग छूटे होते हैं हार्वी को फिर से पब्लिक में ब्रेकडाउन होता है। उसकी फियांसे ग्रेस उसे थोड़ा काम कर देती है और ब्रूस वेन उसे थेरेपी सजेस्ट करता है। हिप्नोसिस सेशन के दौरान डॉक्टर नोरा क्रेस्ट के साथ हार्वी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी बिग बैड हार्वी को रिवील करता है, जो कॉइन फ्लिप करता है और सब कुछ तोड़ देता है। डॉक्टर क्रेस्ट कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप ट्रिक्स करके उसे नॉर्मल बना देती है, लेकिन थॉर्न की असिस्टेंट उनके बारे में रिपोर्ट कर देती है। हार्वी को इलेक्शन कैंपेन के दौरान थॉर्न से एक कॉल आता है जिसमें वो उससे मिलने का कह रहा है। हार्वी को थॉर्न के साथ एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में जाना पड़ता है। थॉर्न हार्वी के बचपन के रिकॉर्ड्स दिखाता है जो बताते हैं कि हार्वी ने अपनी गुस्से को दबा कर रखा था और ये उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बिग बैड हार्व के फॉर्म में सामने आई थी। थॉर्न हार्वी को धमकाने लगता है कि वो ये सब पब्लिक को बता देगा और उससे अपने ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए कह रहा है, लेकिन हार्वी पूरी तरह से बिग बैड हार्व बन जाता है और थॉर्न के गूंस को मारना शुरू कर देता है। थॉर्न भाग जाता है और बैटमैन उसे रोकता है। फिर एक इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड से करंट लगने से हार्वी को चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में हार्वी अपना चेहरा देखने का कहता है और जैसे ही वो अपना चेहरा देख लेता है वो स्क्रीम करते हुए भाग जाता है। ग्रेस उसके पीछे आती है, पर जब वो हार्वी का चेहरा देखती है तो वो डर जाती है और हार्वी रात को छुप जाता है। जहां हार्वी डेंट अब अपनी दूसरी पर्सनैलिटी टू फेस के साथ पूरी तरह से एम्ब्रेस कर लेता है। अब उसका चेहरा आधा हैंडसम और आधा खतरनाक होता है। वो अपनी न्यू हॉबी में फुल ऑन इन्वॉल्व हो जाता है, कॉइन फ्लिप करना। वो और उसके हेंचमैन थॉर्न के एक जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि कॉइन फ्लिप ने कहा था गो फॉर इट। थॉर्न को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो टू फेस पे बाउंटी रख लेता है। ब्रूस को नाइटमेयर आने लगते हैं क्योंकि वो अपने दोस्त हार्वी को बचाने में फेल हो गया था। हार्वी की गर्लफ्रेंड ग्रेस को थॉर्न के असिस्टेंट का सरप्राइज विजिट मिलता है जो उसे टू फेस की लोकेशन ढूंढने आता है। ग्रेस को एक ट्रांसमीटर दिया जाता है जिसे वो सिग्नल के रूप में यूज करे। टू फेस अपना नेक्स्ट टारगेट डिसाइड कर रहा होता है और बैटमैन को पता चल जाता है कि वो किस जगह पर जा रहा है। बैटमैन उस पर अटैक करता है, लेकिन टू फेस वहां से भाग जाता है और एक वेडिंग शॉप का एड देखकर ग्रेस को याद करता है। वो उसे कॉल करता है और वो मिलने के लिए रेडी हो जाती है। ग्रेस को देखकर टू फेस का दिल मेल्ट हो जाता है। वो उसे कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन जैसे सब कुछ ठीक लगता है थॉर्न और उसके गूंस आ जाते हैं। थॉर्न ग्रेस को हॉस्टेज बना लेता है और टू फेस से वो एविडेंस छीनता है, पर जैसे ही वो फाइल्स ले लेता है वो दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। तभी बैटमैन आता है और फाइट शुरू हो जाती है। एंड में टू फेस थॉर्न को गन पॉइंट पे ले आता है, लेकिन बैटमैन उसे कहता है कि वो लॉ को अपना काम करने दे। टू फेस अपनी कॉइन को फ्लिप करता है और बैटमैन उसके कॉइन को मिक्स करने के लिए सिल्वर डॉलर्स का क्रेट उछाल देता है। अब टू फेस अपनी डिसीजन नहीं ले पाता और उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। पुलिस आकर थॉर्न और उसके गूंस को अरेस्ट कर लेती है। टू फेस को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन ग्रेस अपने प्यार के साथ रहती है। कमिश्नर गॉर्डन सोचता है कि क्या हार्वी का कोई होप है। बैटमैन कॉइन को फाउंटेन में फ्लिप करता है जो गुड साइड पे गिरता है।